लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। एक होता है मतभेद और दूसरा मनभेद। कहा यह जाता है कि मतभेद कुछ वक्त के बाद और कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, मिट जाता है, लेकिन मनभेद जो होता है वो दिलों में दूरियां पैदा कर देता है और आपसी भाईचारा को नष्ट कर देता है। हमारे देश की गोदी मीडिया ने जो नफरत का माहौल और वातावरण पैदा किया, उसकी वजह से जो आपसी भाईचारा है, जो आपस का सौहार्द है, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और ख़त्म होता जा रहा है। फ़र्ज कीजिए कि अगर आप किसी नर्सिंग होम में, किसी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं और आपसे पहला सवाल ये ना पूछा जाए कंपाउंडर और वो जो वहाँ की नर्स या स्टाफ के द्वारा कि आपको तकलीफ़ क्या है, बीमारी क्या है, ये पूछा जाए आपसे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो क्या आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आप उस पर भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा से आया है, जहां पर प्रकाश नर्सिंग होम में एक स्टाफ ने अपने मरीज से ये पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। तो उस पर एक मरीज भड़क उठा उस पर और उसने ये पूछा कि आप पहले ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमें प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ़ क्या है? तो उस स्टाफ का ये कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है कि हम मुसलमानों का इलाज नहीं करते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम पेशेंट को नहीं देखा जाता है। इसके बाद वो पेशेंट भड़क उठा। दरअसल वो पेशेंट अपनी वाइफ को लेकर गया था, जो वाइफ उसकी प्रेग्नेंट थी, उसको चेकअप कराने के लिए। इसके बाद इस वीडियो में देखिए कि क्या होता है और फिर उसके बाद किस तरह का मामला आगे तूल पकड़ता है। देखिए इस वीडियो को। प्रकाश नर्सिंग होम है ये, इसने मैंने इसे दिखाया था। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे केवल हिंदू पेशेंटों को देखते हैं, मुस्लिमों को नहीं देखते। ये मुस्लिम पेशेंटों को नहीं देखेंगे। और मैंने फिर बाद में कहा तो इन्होंने कहा कि हम जो है दिखा लेंगे। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का क्या नाम है इनके का? है ठीक है, घूम रहे, चुप रहे, अब नहीं दिखाना। मैंने, क्या नाम है आपका? नहीं, मैंने अभी पूछा था, मैं इनके बोले डॉक्टर साहब दिखाएंगे। पहले तो इन्होंने पूछा मुझसे क्या है, तो मैंने दिक्कत बताई। फिर ये पूछा कि यहाँ पे केवल हिंदू पेशेंटों को देखेंगे, मुसलमानों को नहीं देखेंगे। ये लड़का जो आया था अभी, नहीं अब दिखाना नहीं है, अब दिखाना नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, सीएमओ के ऑर्डर है, सारी चीज है, रोज अखबार में आ रही है। और ये बंदा कह रहा है कि केवल बनों को देखेंगे। कहाँ है वो बंदा? ये मैं प्रकाश हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे केवल इनको देखेंगे। क्या नाम था उस लड़के का? नहीं अब दिखाना नहीं है। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? किसको अकल नहीं है? क्यों, क्या पागल है वो? वैसे ही खड़ा कर रखा है आपने यहाँ पे? नया आया? उसने तो छूट कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं कि अगर हिंदू पेशेंट हो तो दिखाएं, अगर मुस्लिम हो तो मना करते हैं बाहर से। ये रहा लड़का, इसने कहा छूट के अगर हम हिंदू पेशेंट होंगे तो ही देखेंगे। ऊपर से ऑर्डर कहाँ से आप पे? कहाँ से ऑर्डर है आप पे? कहाँ से ऑर्डर है आप पे? मैं अंदर पूछ के तो बता रहा हूँ। आपने अंदर पूछ के बताया ना। अब ये डीएम साहब बताएंगे आपको कि अंदर से पूछना है या बाहर से पूछना है। तो ये हाल है हमारे देश में, जहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया जा रहा है और हम सब जो एक साथ मिलकर रहते हैं, जुलते हैं, उसमें ये दरारें पैदा की जा रही है। और जब ये मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद जब डॉक्टर को भी बाहर आना पड़ा अपने क्लिनिक से निकलकर और अपने ऑफिस से, और फिर उसके बाद किस तरह से वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये पागल है, इसकी बातों पे मत आइए। और वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था, तो उसके बाद डांट और फटकार लगाई जाती है उसको और ये कहा जाता है डॉक्टर साहब की तरफ से कि आप आए, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की ऐसी कोई घटना नहीं। वो भी इस वीडियो को में देखिए आप। वैसे पहले तो दिखाना था, मगर अब नहीं दिखा पाऊंगा मैं, सॉरी। लेकिन मैं तो सबको देखता हूँ। नहीं तो फिर ये क्यों कह रहा है आपका लड़का? देखेंगे नहीं ये पागल है तो इसे पागल खाने भेजो, यहाँ क्यों कर रखा है इसे? ऐसा है, आपको अगर बता पूछना है बुखार है या कोई लक्षण है या चीज है, टेम्परेचर नापो, आप वो चीज सारी चीजें नापो। आप किसी से ये कैसे कह सकते हो कि तुम हिंदू या मुसलमान है, हिंदू देखते हैं या मुसलमान नहीं देखते साहब? इसने छूट कहा मुझसे। नहीं हम कोई पहली बार तो आए नहीं है आपके पास, ये मेरी वाइफ है तो हम तो जानते भी होंगे, आती जाती है। नहीं तो ये कैसे कह रहा है? आप इसे हटाइए यहाँ से। तो देखा आपने, हालांकि डॉक्टर ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ हर धर्म के पेशेंट को देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं है।
इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन वो पेशेंट ने कहा कि अब मैं यहाँ इलाज नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ आपके यहाँ का पेशेंट था लेकिन अब मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। और डॉक्टर साहब के साथ साथ सारी नर्सें भी उन्हें डांट रही थी। लेकिन ऐसी मानसिकता उनके मन में कैसी आई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि और बार बार लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था आज से तकरीबन 1 महीने पहले कि राजस्थान के भरतपुर में एक मुस्लिम महिला का इसलिए डिलीवरी नहीं कराया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम थी और उसके नवजात शिशु की मौत हो जाती है। उसका भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था। वही एक मेरठ से भी ऐसा ही वाकया सामने आया था। तो ये जो नफरत पैदा हो रही है आखिर क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। और वो हम सभी जानते हैं कि जो गोदी मीडिया ने नफरत फैलाया है, जो झूठी झूठी खबरें फैलाकर और अफवाह फैलाकर दिखाकर, वो उसी का नतीजा है कि आज ये सब दिन देखने को मिल रहा है कि अगर डॉक्टर टीचर्स भी अगर आपस में इस तरह से बंटने लगे और भेदभाव करने लगे तो फिर सोचिए हमारे देश का क्या होगा। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी गलती ना हो कहीं पर, और जो हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है और गलत है। इस चीज़ को हम सबको ही आपस में मिल करके लड़ना होगा और भाईचारों को बचाना होगा। वहीं एक और मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले का है, जहां पर जो नफरत का जो असर हो रहा है वो ये कि एक गली में, एक मोहल्ले में बैरिकेडिंग कर पोस्टर लगाया जाता है, जो भड़काऊ पोस्टर होता है। उसमें लिखा ये हो जाता है कि कटमुल्लों का इस गली में प्रवेश वर्जित है। जिसके बाद एक एक्टिविस्ट आरिफ मजीद ने उस फोटो को ट्वीट कर लिखा और वो प्रयागराज पुलिस को टैग किया। उसमें लिखा उसने, सैदाबाद दुसैती बाजार हनुमान मंदिर के पास हरिजन की बस्ती हंडिया प्रयागराज का मामला है, प्रशासन इसको तुरंत संज्ञान में ले और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए महोदय। इसके बाद प्रयागराज पुलिस तुरंत हरकत में आती है और उस मोहल्ले में जाकर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और 3 लोगों की अभी तलाश जारी है। जिस 3 लोगों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है संजय कुमार, अश्वनी पांडे, शिव बाबू। ये जानकारी खुद प्रयागराज पुलिस ने दी है और प्रयागराज पुलिस ने ट्वीट कर ये जवाब दिया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। ये इलाहाबाद पुलिस ने बताया। पुलिस ने ये तक कहा है कि 3 और जो लोग बचे हैं उनकी तलाशी की जा रही है और किसी को भी जो नफरत फैला रहे हैं, इस तरह की भावनाओं को भड़का रहे हैं, छोड़ा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, और पहले से ही जिस प्रकार हमने देखा कि बार बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो घटना हो रही है, पुलिस बहुत ही सजग है और ऐसे नफरतीबाज को सबक सिखा रही है और बेहतर काम कर रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों की पुलिस। तो चाहिए कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, जो नफरत फैल रहा है, जो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसे रोकने के लिए कोई प्रोग्राम बनाए, कोई काम करे, वरना देश का जो हालात है वो ठीक नहीं है। ऐसे में इस तरीके से अगर ये घटनाएं होती रहेंगी तो हम विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही अधूरा रह जाएगा और हम आपस में ही लड़ते और मरते कटते रहते रहेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, इसी दिलचस्पी के साथ, इसी दिलेरी से हमारे देश की गोदी मीडिया को भी हकीकत दिखाना चाहिए, ना कि गोदी मीडिया सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए एक धर्म विशेष के खिलाफ कुछ ऐसा चलाए, कुछ ऐसी बातें करे जिससे ये नफरत पैदा हो रही है। हमारे देश की गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्हें भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, क्योंकि देश उन पर बहुत भरोसा करता है, देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। वो कृपया कर ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई खबरें दिखाने से बचे जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपसी तनाव पैदा कर रही हो। आपसी मोहब्बत पैदा करने वाले वक्त है ये, क्योंकि ये पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है और ये संकट और दुख की घड़ी है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।